हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था और आपने देखा था कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उसकी सरफेस से एस्केप होते जाते हैं और जो है कलेक्टेड वेपर है वही प्योर लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसे हमने वेपर प्रेशर कहा था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है या डिजोल्व करते हैं तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता उसकी हम स्टडी करते हैं। नाउ इसे समझने के लिए हम प्योर वाटर में ग्लूकोज सॉल्यूशन या यूरिया सॉल्यूशन डिजोल्व करते हैं। हम देखते हैं यहां पर प्योर वाटर लिया और उसे ग्लास लीड से कवर कर दिया। हमने देखा था कि यहां पर सरफेस पर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं उनके एस्केप होने की टेंडेंसी होती है। H2O के जो मॉलिक्यूल है सरफेस पर प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप होते जाते हैं और यहां पर वेपर क्रिएट करते हैं और उसी का जो प्रेशर लगता है उसे हम P नोट से डिफाइन करेंगे, P नोट। नाउ बच्चों, अगर इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और इसी में हमने ग्लूकोज या यूरिया जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, नॉन वोलेटाइल जिसकी वेपर नहीं बनती है, वो इसमें मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद में हम सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस सॉल्यूशन बनाया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और हमने देखा कि यहां पर उसी तरह से सरफेस पर जो पार्टिकल्स होंगे उसमें कुछ पार्टिकल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेंगे। यहां पर मैं कह सकता हूं ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहां पर ही, और साथ साथ में ये H2O मॉलिक्यूल है, H2O। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हमने प्रिपेयर किया था। हमने देखा कि यहां पर सरफेस के पार्टिकल एस्केप होंगे। सॉल्यूशन बनने के बाद सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उसमें कुछ फ्रैक्शन सॉलिड के मॉलिक्यूल का होगा और कुछ फ्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का होगा। यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एस्केप होने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एस्केप होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही एस्केप होंगे। सॉल्यूशन बनने के बाद सरफेस के मॉलिक्यूल का कुछ फ्रैक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन या उनका जो फ्रैक्शन कम हो जाता है और कम होने की वजह से जो वेपर क्रिएट होती है वही वेपर काफी कम हमें मिलती है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो PS होगा सॉल्यूशन, यहां पर प्योर सॉल्वेंट का P नोट था। सरफेस के पार्टिकल्स या सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्रैक्शन कम हुआ तो कम मॉलिक्यूल एस्केप होंगे और कम मॉलिक्यूल एस्केप होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं, P नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। किसी भी टेम्परेचर पर हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा और इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर के राउल्ट्स ने एक लॉ दिया जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। तो उसका स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या होता है। राउल्ट्स लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर या प्रेशर को
pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent at constant temperature when volatile solute is mixed. तो बच्चों हम यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेकर के सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन कम हो गया क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। तो हम ऐसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, इसको इस तरह से भी हम लिखेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस राउट्स लॉ PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ऐसा भी कर सकते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ऐसे में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर पर। तो मैं ऐसा कर सकता हूं यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा व्हिच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये P नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, X सॉल्वेंट। और ऐसा भी कर सकता हूं यहाँ पर बच्चों पहले तो ये रिलेशनशिप है जो कि हम काम में यूज लेंगे। नो we know X solvent is equal to 1 minus X solute के साथ में हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कंसंट्रेशन टर्म है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है तो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज में लेते हैं जनरली, और सारे के सारे टर्म सॉल्यूट से ही रिलेटेड होती है इसलिए हम इसे सॉल्यूट के टर्म में रखेंगे। और रख दीजिए यहाँ पर X सॉल्वेंट की वैल्यू 1 माइनस X सॉल्यूट रख दीजिए। PS इज इक्वल टू बच्चों P नॉट 1 माइनस X सॉल्यूट और PS इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट X सॉल्यूट। सॉल्व करते हैं इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं PS को इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर जाइए तो हमें एक न्यूट्रॉन मिलती है P नॉट माइनस PS। इसको इधर लेके आने के बाद में P नॉट माइनस PS और ये इधर आ जाएगा तो P नॉट मल्टीप्लाई बाय X सॉल्यूट। हमने देखा ये वैल्यू मिलती है। P नॉट माइनस PS को हम लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी करते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ P नॉट माइनस PS दिस इज कॉल्ड एज लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने पर वेपर प्रेशर कितना कम हो गया उसे ही हम लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। इन वेपर प्रेशर और बच्चों ऐसा भी कर सकता हूं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्योंकि P नॉट अगेन कांस्टेंट है तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ।
lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. This is another form of Raoult's law. तो क्या कहते हैं, lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. This is another form of Raoult's law. तो बच्चों आगे इसको और सॉल्व करते हैं। लॉवरिंग वेपर प्रेशर हमें मिल गया, इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पी नॉट से डिवाइड कर सकते हैं, पी नॉट, और मैं पुट कर सकता हूं पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट के इक्वल होगा। ये एक न्यू टर्म है जिसे कहेंगे रिलेटिव लॉवरिंग। बहुत अच्छा है बच्चों ये टर्म, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हो गया, रिलेटिव लॉवरिंग कितनी हुई, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो। बच्चों यहां से काफी कुछ रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर मोल की टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और मैं लिखना चाहूंगा इसको मोल की टर्म में भी लिखना चाहूंगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेट स्मॉल n is moles of solute and capital N is moles of solvent। तो बच्चों यहां पर देखते हैं स्मॉल n is moles of solute divided by n plus total n small n plus capital N is moles of pure solvent। तो इस तरह से इसको रख सकते हैं। बच्चों इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम यहां पर हमें एक न्यू टर्म मिलती है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस। हम इसे अप्रोक्सीमेट लेकर ये भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक्यूरेट वैल्यू मिले। अप्रोक्सीमेशन से हमें कभी मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, गलती होने के चांसेस रहेंगे, हम गलती कर सकते हैं, इसलिए एक्यूरेट वैल्यू हम लेंगे। जब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं यहां पर तो हमें ये टर्म मिलती है स्मॉल n बाई कैपिटल N। ये है नौ बच्चों, यहां पर स्मॉल n की जो वैल्यू है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मोल है, और स्मॉल n है सॉल्यूट के मोल। तो राउल्ट्स लॉ को हमने सिंपलीफाई कर दिया। नाउ राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन आगे है, आगे वाले टॉपिक में भी काफी यूज मिलेंगे, और हमें इससे रिलेटेड और स्टडी करनी है, लेकिन वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। राउल्ट्स लॉ की हेल्प से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। Calculation of observed molecular mass of solute. Observed molecular mass of solute। solute का जो observed molecular mass कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस। P naught is vapor pressure of pure solvent, और डिक्रीज होने के बाद में हमें जो मिलता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर इस तरह से, इसकी वैल्यू थी स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N।
लेट स्मॉल w इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर w मास ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइड बाई gmm ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लिख सकते हैं इसको। कैपिटल N है अगेन मास बाई मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई gmm ऑफ सॉल्वेंट, gmm ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से इसको रख सकते हैं। इसकी हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो आपने सॉल्वेंट लिया उसका मास सबको ग्राम में लेना है। gmm ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ, ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, gmm ऑफ सॉल्वेंट ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी हेल्प से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम इसके बेसिस पर, बट थोड़ा सा और रिलेशन में कैलकुलेट करना चाहूंगा तो उसे भी देख लेते हैं ना। बच्चों हमने देखा सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम मोलरिटी या मास परसेंटेज इस तरह में एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर भी मोलरिटी का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं relationship between relative lowering in vapor pressure and molarity of solution, बच्चों देखिए यहां पर इसी से हम लेते हैं। हमने देखा P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू स्मॉल w डिवाइड बाई gmm ऑफ सॉल्यूट, ओके, मल्टीप्लाई बाई यहां पर था कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई gmm ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों हमने देखा कि ये वैल्यू शो करती है W बाई gmm ऑफ सॉल्यूट, W मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों का रेशियो मोल्स है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये वैल्यू शो करती है पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल कितने हैं। एंड मोलरिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, मोलरिटी होती है 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे पर ग्राम दिया हुआ 1 kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 एंड 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 1000 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर रख सकते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। बच्चों ये जो टर्म होगी 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर इसको स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई gmm ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000, ये वैल्यू से रख सकता हूं मैं यहाँ इस तरह से। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, या मैं ऐसा कर सकता हूं P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस है। बच्चों यहां पर रखेंगे स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई gmm ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। यहां पर थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूंगा, रिलेटिव लोअरिंग की जगह यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस, इस टाइप से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट ये एक रिलेशनशिप हो गया। नाउ आगे की बात करते हैं बच्चों। कुछ सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो एसोसिएट भी हो जाते हैं, डिसोसिएट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में राउल्ट्स लॉ की क्या फॉर्म होगी देखते हैं।
when solute particles are associated or dissociated. When solute particles are associated or dissociated. When solute particles are associated or dissociated. तो ऐसे सिचुएशन में राउल्स लॉ क्या होगा बच्चों? देखते हैं, P नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू आयोटा n डिवाइड बाय आयोटा n प्लस कैपिटल N. Iota is 1/2 factor, 1/2 factor, और आप लोगों ने देखा होगा 1/2 फैक्टर जो है वो एब्नॉर्मल बिहेवियर को शो करने में हेल्प करता है. तो बच्चों इसके बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं. नाउ पहला क्वेश्चन है, द वेपर pressure of pure H2O at 20 degrees Celsius is 17.5 mm of Hg. When 68.4 gram sucrose is dissolved in 1000 gram H2O, find vapor pressure of solution. सॉल्व करते हैं बच्चों. गिवन प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 17.5 mm 20 डिग्री सेल्सियस पर, एंड सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना. मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी गिवन है, एंड सॉल्वेंट, एंड मास ऑफ सॉल्यूट 68.4 ग्राम सुक्रोज है. तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं. तो सॉल्यूशन देखो बच्चों, P नॉट आपको दिया हुआ 17.5 mm ऑफ Hg. पहला पॉइंट आपको दिया हुआ स्मॉल w जो कि सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करता है 68.4 ग्राम. नाउ यहाँ पर GMM ऑफ सॉल्यूट सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल. कैपिटल W आपको पता है या गिवन है 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम. GMM ऑफ H2O ये आपको दिया हुआ है 18 ग्राम. वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है. ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर PS की वैल्यू निकालनी है. राउल्स लॉ यूज में लीजिए. Using Raoult's law, P naught minus PS divided by PS is equal to small w divided by GMM of solute. हमने देखा था बच्चों, multiply by GMM of solvent डिवाइड बाय कैपिटल W. रखे P नॉट की वैल्यू 17.5 mm Hg. PS की वैल्यू निकालनी है. स्मॉल w 68.4 डिवाइड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय GMM ऑफ सॉल्वेंट है 18 है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था 1000 आपका ग्राम. सॉल्विंग जैसे आप सॉल्व करते हो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो 17.44 mm ऑफ Hg
ऑफ Hg इसका वेपर प्रेशर में लगता है। इस तरह से रावर्ट्स लॉ की हेल्प से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्यूट का हमें मास निकालना, सॉल्यूट का मास निकालना है। क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया should be mixed in 50 gram of H2O to find and to decrease 25% vapor pressure of pure solvent, to decrease 25% vapor pressure of pure solvent। तो बच्चों यहां पर हमें 50 ग्राम वाटर में यूरिया का मास कैलकुलेट करना जो कि डिजोल्व किया है, ताकि जो नया वेपर प्रेशर हमें मिले सॉल्यूशन का वो पहले वाले से 25% कम हो। तो हम देखते हैं बच्चों यहां पर सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ, आप देखिए मास ऑफ कैपिटल W आपको 50 ग्राम दिया हुआ, GMM ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 18 ग्राम पर मोल, GMM ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी दिया हुआ, सॉल्यूट ये 60 ग्राम पर मोल यूरिया है, यूरिया का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यूरिया का जो फॉर्मूला है वो NH2CONH2 होता है, कैलकुलेट कर सकते हो। नाइट्रोजन का मास नंबर 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, और आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम ये लेंगे। नाउ आगे है देखो ये हो गया P नॉट की वैल्यू हम P ही मान रहे हैं, एंड PS की जो वैल्यू है 25% रिड्यूस हो गया, इसका मतलब 75% रहेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 75% ऑफ P, इसका मतलब क्या होगा, आप देखते हो कि 75/100 मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू 0.75 P, ये 75% रहेगा। चलो रखते हैं वैल्यू यूजिंग रावर्ट्स लॉ। देखिए बच्चों P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू स्मॉल w डिवाइड बाय GMM ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय GMM ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय अगेन कैपिटल W। रखे वैल्यू जैसे ही हम इसको रखते हैं, P नॉट की वैल्यू P माइनस 0.75 P डिवाइड बाय 0.75 P इज इक्वल टू W है। यहाँ पर ये तो कैलकुलेट करना, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये स्मॉल w है, स्मॉल w की वैल्यू तो कैलकुलेट करना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो 60 है, GMM ऑफ सॉल्वेंट 18 होता है वाटर का, और कैपिटल W यहाँ पर आपका है 50 ग्राम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 ग्राम और यहाँ पर 18 है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर होगा 0.25 P डिवाइड बाय 0.75 P, P से P कैंसिल, यहाँ पर 3, इसका मतलब 1/3 इज इक्वल टू W डिवाइड बाय 60, 18 डिवाइड बाय 50,
इसको सोल्व करते हैं, जो वैल्यू मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है। W इज इक्वल टू 55.55 ग्राम, यानी 50 ग्राम वाटर में 55.55 ग्राम यूरिया अगर मिक्स कर देते हैं तो उस टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से 25% कम मिलता है।